सचिन पायलट के सब्र का बांध टूट गया है और अब वो सड़क तक दिखाई देने लगा है और अब इस पर प्रतिक्रियाएं खुलकर सामने आ गई हैं। इनमें एक वर्ग ऐसा भी है जो सचिन पायलट की आलोचना कर रहा है। क्यों उन्होंने ये स्टेप लिया, क्या रही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये सचिन पायलट को करना चाहिए था या नहीं, या फिर ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था स्टेप, सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आखिर अब वो सब्र का बांध टूटने के बाद जो स्टेप सचिन पायलट को सजेस्ट किया जाता था कि क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं बोल रहे, और सब्र की इतनी इंतहा होने के बाद जब उन्होंने स्टेप लिया और फिर से एक बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो जंग थी वो फिर से बाहर खुलकर आ गई है और अब इन पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घर की बात घर में ही रखनी चाहिए थी। तो क्या आप सोचते हैं कि ये कब तक घर में छुपी रहने चाहिए थे बात? क्या घर में डिस्कशन इन बीते सालों में नहीं हुआ था? इन सब मुद्दों के पीछे क्या बड़ी वजह रही? देखिए, सबसे बड़ी बात चेतना ये है कि संदीप चौधरी सरी के लोग ये बात कर रहे हैं कि पायलट को घर की बात घर में रखनी चाहिए थी, पर असल में ये बात है कि 4.5 साल से भी ज़्यादा समय से कई बार लगातार पायलट ने अपनी बात कहाँ नहीं रखी। सीएम अशोक गहलोत से लेकर आला कमान तक सब जगह बात रखी, लेकिन आप कब तक एक मैच्योर आदमी को लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जाएंगे और वो कब तक कुछ नहीं करेगा, क्या आशा रखते हैं आप? पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात का हवाला दिया कि मैंने इन तारीखों को इस टाइम पर चिट्ठियाँ भेजी है, आलाकमान के सामने मौखिक तौर पे भी रखा है, मीटिंग्स भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन आखिरकार जब नहीं सुनेंगे और उससे बुरा किसका हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है। आप देखिए, अगर हम एक बार के लिए सचिन पायलट को छोड़ भी दें तो आप इस बात को समझिए, प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दे दी, हर चिंतन मनन में जो बातें आ गई उन सभी बातों में आपने किसी पर भी अमल किया? आलाकमान ने किसी पर भी अमल किया? आलाकमान सुन तो रही नहीं है, निर्णय तो ले नहीं रही है, और अगर ये निर्णय नहीं हुए तो बुरा किसके लिए होगा? पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के भले के लिए ही है, क्योंकि राजस्थान में अगर कांग्रेस का बुरा हुआ, कथनी करनी में अंतर हुआ, तो लोग सब समझ रहे हैं और उसका हिसाब पूरे भारत को चुकाना पड़ेगा। लोकसभा सीटें, इसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव है, राजस्थान के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव के बाद उस पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि बस। तो अब कांग्रेस को इतनी लचर और इतनी निर्णयहीन आलाकमान को मनाने, समझाने, बताने के लिए कि भाई निर्णय लेना ज़रूरी है, अब इस तरीके के अलावा कोई और तरीका था नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ ये भी एक छोटा तरीका था। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये कि पायलट को कितने लोग फॉलो करते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। 22 सीटों से 100 सीटों तक का सफ़र जब वो लेकर आए, उस सफ़र के दौरान कार्यकर्ता, समर्थक और एक बहुत बड़ी फौज, जिनमें से कुछ विधायक भी हैं, कुछ विधायक बन सकते हैं, कुछ सरपंच हैं, हर पद पर, हर पॉलिटिकल पद पर, हर जनता के मोर्चे पर, सब जगह पर पायलट के पास फॉलोअर्स हैं। उन फॉलोअर्स की आस थी कि कोई कदम उठाए हमारा नेता। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और जो कांग्रेस की जो अंदरूनी फूट है वो बार बार, वैसे भी पिछले कई सालों को आप उठा के देख लीजिए, पिछले 4 सालों की अगर हम बात करें तो बार बार निकलकर सामने आई है। स्पेशली अशोक गहलोत गुट वर्सेस सचिन पायलट गुट चलता आया है। इसको कभी भी आलाकमान सॉल्व नहीं कर पाई है। और अशोक गहलोत गुट तो ये चाहता है कि पायलट गद्दार साबित हो जाए। उन्होंने बार बार अलग अलग मौके पर निकम्मा, नाकारा, गद्दार कहा है। और अब अगर पायलट ये तो इंतजार में है कि पायलट पार्टी छोड़ दे तो वो गद्दार कहलाए। लेकिन समझने वाली बात ये है कि क्या वो गद्दारी नहीं थी जो सितंबर में हुई थी, जब कांग्रेस की आलाकमान ने बुलाई है विधायक दल की बैठक। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खुद मौजूद थे, उस वक्त के जो प्रभारी अजय माकन थे वो खुद मौजूद थे, और उसके सामने आपने बहिष्कार तो बहिष्कार किया, अलग से जाकर मीटिंग और कर ली। क्या वो गद्दारी नहीं थी? तो आप
किसी और की गद्दारी साबित करने से पहले अपना देखिए, और अपना जब आप देख रहे हैं तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सचिन पायलट गए थे मानेसर, अगले दिन एक्शन लिया था, अभी आपने एक्शन नहीं लिया, तो आखिरकार एक आदमी कब तक सब्र रखेगा? जी बिल्कुल। और ये बात तो तब है जब सचिन पायलट ने इतना सब कुछ सहने के बाद भी अपनी पार्टी के खिलाफ ना कुछ कहा ना कुछ सुना, हमेशा आलाकमान को सर्वोपरि रखा। निष्ठा का हर सबूत दिया। हर बार आप उन्हें गद्दार कहते रहे, वो कहते रहे कांग्रेस को कैसे रिपीट करना है इसकी बात करते हैं। आप उन्हें नाकारा कहते रहे, वो कहते रहे कांग्रेस को वापस कैसे लाना है ये सोचना है। इससे ज़्यादा निष्ठा क्या होगी कि आपने किसी को बुरा भला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो फिर भी पार्टी के लिए काम करता रहा। लेकिन अब जब ये सब कुछ होने के बावजूद भी जयराम रमेश चिट्ठी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि हम तो अगला चुनाव मुख्यमंत्री गहलोत की योजनाओं पर ही लड़ेंगे। आपको योजनाएं नजर आ रही है, आपको नजर नहीं आ रहा पेपर लीक, आपको नजर नहीं आ रही वीरांगनाएं, आपको नजर नहीं आ रहा कोयला घोटाला, आपको नजर नहीं आ रहा जिस तरह से बजरी खनन हो रहा है। बजरी खनन के बात कहते कहते लोग आत्महत्या तक कर दे रहे हैं, लोग अनशन करते करते मर तक जा रहे हैं। आपको नहीं पता चल रहा, बेरोजगारों के आंदोलन नहीं दिख रहे आपको नहीं दिख रहा जो सचिन पायलट ने दिखाया। इतने टाइम से आप वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच की बात कर रहे हैं, जांच आपने आज तक की नहीं, आपको नहीं दिख रहा। उससे पिछले वाले टेन्योर में आपने माथुर आयोग का गठन किया था, लेकिन माथुर आयोग के गठन में आपने किया क्या? जानबूझकर कानूनी कमियां छोड़ी। ये सब कांग्रेस को नहीं दिख रहा। और शायद इसके अलावा भी आप मुख्यमंत्री जी के गृह जिले की अगर आप बात कर लेंगे तो वहां पर दंगे आप देख लीजिए, फसाद आप देख लीजिए, धार्मिक सांप्रदायिक हर दंगे हो चुके हैं। अपराध आप देख लीजिए, महिला अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। क्या हो रहा है वालों बाड़मेर में, आप ये देख लीजिए क्या हो रहा है। बाकी सारी जगह आप ये देख लीजिए, अलवर में मुख बधिर बालिका के साथ रेप होता है, पहुंचती है पुलिस, कहती है रेप है, और फिर प्रियंका गांधी क्योंकि वहां पर वेकेशन पे होती है तो रेप घटना में बदल जाता है। ये सारी बातें भूला नहीं है राजस्थान, और ना भूलने देंगे, ना भूलने देंगे। इसीलिए सचिन पायलट अब अनशन पर बैठने वाले हैं। और दूसरी बात ये है, आप अगर ये पॉलिटिकल खेल पुराने ढर्रे से खेला जा रहा है कि वीरांगनाओं का आंदोलन चल रहा है या पेपर लीक का आंदोलन किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, और आप उसको ख़त्म कर देने के लिए या दबा देने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दे रहे हैं और फिर सोच रहे कि वो दब भी गया, तो सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़माने में ऐसा नहीं होता, मुद्दे गढ़ते नहीं हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। आपने लाभान्वित मेला कर लिया, सारे शहर, सारे होर्डिंग्स सब कुछ पटे पड़े हैं, सारे अखबार पटे पड़े हैं योजनाओं से, लेकिन आखिरकार वो बेरोजगार जिसकी नौकरी नहीं लगी, जिसके घर में रोटी नहीं पहुंची, वो जानता है सच्चाई। जी बिल्कुल। और ये तो सिर्फ घोषणाओं का लॉलीपॉप था, पुलिंदा था, और आम आदमी ये जानता है कि इन्हें धरातल पर उतरने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन जो हकीकत है वो समय की बात ही नहीं है चेतना जी। आप तो देखिए राइट टू हेल्थ के साथ क्या हुआ। जी बिल्कुल। राइट टू हेल्थ बिल लागू हुआ और लागू होने के बाद डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए। डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। कई लोग, क्योंकि आपने बिना डॉक्टर से बात किए किया, कई लोगों का इलाज नहीं हो पाया, कई लोगों की हालत खराब हो गई, लोग मारे गए भी। बेमौत लोग मारे गए। और उसके बाद क्या हुआ? केवल 9 अस्पताल, 9 मेडिकल कॉलेज पूरे राजस्थान में और कुछ 5-10 अस्पताल ही इसमें, प्राइवेट अस्पताल ही इसमें लागू है, बाकी सिर्फ सरकारी है। तो बात तो वो की वो रह गई। क्या हुआ राइट टू हेल्थ का क्रियान्वयन? आपके बिल की शुरुआत में ही क्रियान्वयन नहीं दिख रहा और अखबारों में बड़ा बड़ा आ रहा है राजस्थान पहला राज्य बन गया राइट टू हेल्थ में। पहला राज्य बनकर किया क्या भाई? प्राइवेट हॉस्पिटल तो ना के बराबर हैं। देखिए, अब ये हेडलाइन बनने का समय बिल्कुल नहीं है। अब जो समय है वो आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। और जितनी भी कोशिशें आप कर लीजिए, इस सरकार के अंदर एक से बढ़कर एक पेपर लीक मामले हुए, एक से बढ़कर एक अपराध हुए, एक से बढ़कर एक नियम तोड़े गए, लेकिन उनका कोई भी हिसाब किताब कहीं पर भी नहीं लिया जा रहा। तो यहाँ पर इन सबको मजबूर होना पड़ा, इन सबकी वजह से मजबूर होना पड़ा सचिन पायलट को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने के लिए, और उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि सचिन पायलट को लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है, सचिन पायलट को सत्ता का लोभ छोड़ना चाहिए। क्यों वो सत्ता के उनको खाना छोड़ने की बजाय सत्ता का लोभ छोड़ना चाहिए, सत्ता की कुर्सी का लोभ छोड़ना चाहिए। अरे सचिन पायलट ने अगर लोभ किया होता तो कार्यकर्ताओं की जो फौज उनके पास है उससे बहुत कुछ कर चुके होते। सचिन पायलट ने हर कड़वा घूंट पिया है
और हमेशा सबसे पहले बात की है कि जिन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी उनको तवज्जो दो। उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो जिद करके दिलवाई भी है। रमेश मीणा से लेकर हेमाराम चौधरी तक बने हैं उनके प्रयासों के बाद मंत्री। आपको देखना पड़ेगा ये बात। अगर वो खुदगर्ज होते तो बहुत कुछ कर चुके होते। बीजेपी में जाने के उनके रास्ते बहुत क्लियर थे। वो सेंट्रल मिनिस्टर बन के पूरे इंडिया पर राज करते। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं और भी कई लोग वहाँ पर जा चुके हैं। वो नहीं गए। निष्ठा का उन्होंने पूरी तरह से एग्जाम्पल तो उन्होंने दे दिया, लेकिन आला कमान अब भी नहीं जागेगी तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि अब जो कांग्रेस की जो दो फाड़ सड़कों पर उतर आई है, अनशन तक उतर आई है, वो इसे भुगतना होगा। क्योंकि सचिन पायलट के साथ उस आम जनता का साथ है जिनके साथ ये ग्राउंड लेवल पर जाकर बात करते हैं। हर वो कार्यकर्ता उनके साथ है जो कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए वोट जुटाने के लिए घर घर जाता है। इसलिए सचिन पायलट के साथ इतने बड़े लेवल पर जनता भी है, कार्यकर्ता भी है। सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जिसको होना चाहिए था। और अब उनको ये बात समझनी होगी कि अगर अब भी उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई जिस पद की हमने पहले बात की थी कि अभी भी वो पद खाली है जो अभी टिकटों का वितरण करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों करने के लिए उनको दे देना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए। उनको वापस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने सम्मान अब तक नहीं दिया तो अब देना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि यहाँ खेल कुछ और ही है और जो लोग समझते जानते बूझते हैं कि इतना सब होने के बाद कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता सितंबर में हो गई, उसके बावजूद भी अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया तो कोई बड़ी मजबूरी है, ये समझ में आती है। और यहाँ पर आप एक चीज़ आपने ये और नोटिस की होगी कि जब भी पायलट के लिए आला कमान थोड़ा सा नरम होने की कोशिश करता है वैसे ही कोई ना कोई बड़ा स्यापा राजनीति में हो जाता है। देखिए वो विधायक दल की तबीयत खराब का मामला देख लीजिए। वो विधायक दल की बैठक पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही थी। जी बिल्कुल। और उस बैठक मतलब सिर्फ उस बैठक की ये भनक लगी कि इसमें ऐसा हो सकता है और सबने बगावत कर दी। ना आपने उनकी बगावत देखी, ना आपने देखी उनकी गद्दारी और कह दिया आपने पायलट को गद्दार। ये समझना पड़ेगा। अपनी ही पार्टी के इतने निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार अब नहीं सहा जाएगा। इसीलिए सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ ये कदम उठाए। ये इन चीज़ों का जवाब है। आपकी क्या राय है? आप भी ज़रूर लिखिए क्योंकि आप हमें रोज़ दिन रात देख रहे हैं, हमारे विश्लेषण देखते हैं, तो आप भी अपनी राय लिखिए। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी जनता क्या सोच रही है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, और इस बारे में ये जो पूरा कंक्लूजन है ये कल देखने को मिलेगा जब आप वहाँ पर देखेंगे। सोशल मीडिया में अभी से बहुत ज़बरदस्त माहौल बन चुका है। सब लोग राजस्थान संवाद भी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएगा, इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।